गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर योर जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स। तो हम लोगों ने बेसिकली कंटिन्यू करा है और फाइनली आज के लास्ट वीडियो है हमारे टॉप 200 एमसीक्यूज फ्रॉम जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी सेक्शन। ओके सो आज का ये लास्ट वीडियो है। आज हमारे 200 क्वेश्चन जो हैं इसके खत्म हो जाएंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, हमारा सही कि अगर जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते एज पर एंड अकॉर्डिंग टू द जेकेएसएसबी एग्जाम, तो इट बिकम वेरी टफ टू क्रैक दिस एग्जाम। लेकिन अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है बिकॉज वी मेड अ बुक। हम लोगों ने एक बुक बनाई है जिसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जेकेएसएसबी के 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स अलॉन्ग विथ 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो पूछेगी आपके लास्ट सीबीटी जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। ये बुक इन शॉर्ट में सिर्फ इतना कह सकता हूँ, इस बुक को 1000 प्लस बच्चों ने अपने बेस्ट रिव्यूज दिए हैं जस्ट बिकॉज दे दिस बुक विल understand and this book will help them in revising the content according to the exam point of view, right? तो आप लोग भी इस बुक के साथ जा सकते हैं बिकॉज इस बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। ओके तो ये सारी शॉप्स पे अवेलेबल है, बट अगर आपको शॉप्स पे नहीं जाना आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप मैसेज करें 7006332724 पे और आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो स्नो लेपर्ड है वो लिस्ट किया गया IUCN की रेड लिस्ट में। बताइए कौन सी कैटेगरी में इसको लिस्ट करा गया। ओके सो सबसे पहले अगर हम बात करें IUCN का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो अब कौन सी लिस्ट में इसको ऐड ऑन करा गया, दैट इज वेनरेबल। किसमें? वेनरेबल। देखो रेड लिस्ट, ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए IUCN द्वारा एक पूरी कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। कैटेगरीज बनाई गई है जिसमें मतलब कुछ ऐसी जाति हैं जिनको जो खतरे में हैं, कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगरीज बनाई गई है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो स्नो लेपर्ड है ये कौन सी कैटेगरी में रखा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज वेनरेबल। ओके क्लियर है। तो हाँ, और दूसरी चीज़ आप रेड लिस्ट से पता लग ही जाएगा आपको। रेड लिस्ट का जो कैटेगरी रेड लिस्ट में होती है, इसका मेन होता है कि ये वो है जो विलुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल। और अगर हम बात करें वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों के बीच में एक जागरूकता अवेयरनेस फैला सकें अबाउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। व्हाट? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। क्लियर है? दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो आप मरहोर जो देख रहे हैं, इसमें से नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अबाउट मरहोर। ओके तो इसका जो आंसर है दैट इज इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के फर्स्ट शेड्यूल में इस मरहोर को इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर मरहोर गोट। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल वे में कि फॉरेस्ट है जो 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर अबव सी लेवल के एल्टीट्यूड पे है, कहाँ? शिवालिक और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। बताइए उसको क्या बोला जाता है, कौन सी फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। सो माय डियर, मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है। ये सारी चीज़ें मैंने JNK GK जब पढ़ाई है थ्योरी पोर्शन में, अच्छे से लेक्चर में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है विद इमेजेस। ओके तो बाकी उसी चीज़ को मैंने इस क्वेश्चन में डाला हुआ है सो दैट कि जो बच्चे हमारे पेड बैच में थे या जो हमें हमारे GK वाले पोर्शन में थे, VLW के पेड बैच में थे, उन लोगों का अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके सो बाकी जो पेड वाले बच्चे फ्री वाले बच्चे जो हमें कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा क्योंकि मैं इसका आंसर तो आपको बताने ही वाला हूँ। तो कौन से फॉरेस्ट होते हैं, दैट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज शिवालिक्स की रेंजेस पे मतलब पाए जाते हैं अप टू 1000 मीटर की हाइट पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि सिंस 2015 के मतलब तब से 2015 से लेकर ये जो मरहूर जो है, ठीक है, ये भी IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में लिस्टेड है। बताइए भाई कौन सी कैटेगरी में लिस्टेड है। जैसे हम लोगों ने स्नो लेपर्ड की बात करी, वो वेनरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है। बताइए मरहूर किस कैटेगरी में लिस्टेड है। तो उसका जो आंसर है दैट इज नियर थ्रेटन। कौन सी कैटेगरी में? नियर थ्रेटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी टाइप है जहां रेनफॉल 1000 mm से लेकर 2500 mm की रहती है और विद इन द आल्टीट्यूड रेंज ऑफ 1500 मीटर एंड 5500 मीटर्स। ठीक है, तो ये कौन से फॉरेस्ट के अंदर आता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर। क्या? हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर के अंदर आता है, जहां पर जो रेनफॉल है वो 1000 से लेकर 25,000 mm और जहां आल्टीट्यूड जो है वो कितनी रेंज में आता है? 1500 मीटर से लेकर 5500 मीटर तक बीच में आता है। ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नीचे दी होती है पॉइंट में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। देखो जो बच्चे जिन्होंने हमारे मतलब कोर्सेज में थे, पेड कोर्सेज में थे, उनको तो इस डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये डिस्क्रिप्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप अभी जो हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए हमने ऐड ऑन करा ताकि उनको ऐसा ऊपर से ना निकल जाए चीज़ें। ठीक है, तो कम से कम उनको एक आइडिया मिल जाए, तभी मैंने सारी चीज़ों में ऐड ऑन करा है कि ये डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड ऑन करा है सो दैट कि आपको आराम से हो जाए। और हाँ, एक चीज़, अगर आप लोग हमारा फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724 के ऊपर। ठीक है, आप इसमें मैसेज करना, आपको फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ हम सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में लिखा है ये जो कश्मीर स्टेक है, ठीक है, जिसे हंगुल भी बोला जाता है। बताइए भाई ये IUCN कंजर्वेशन स्टेटस में ये कौन सी कैटेगरी में है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रिटिकल एंडेंजर। क्या? क्रिटिकल एंडेंजर। ओके, तो पॉपुलेशन की अगर बात करें स्पीशीज़ की तो वो इंक्रीज़ हुई है 340/9, मतलब 1980 में 340 थे और देन उसके बाद ये IUCN के रेड बुक में इसको दर्ज करा गया और अभी ये बेसिकली क्रिटिकल एंडेंजर स्पीशीज़ की कैटेगरी के अंदर इसको ऐड करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि कश्मीर मस्क डियर जो है वो भी IUCN रेड लिस्ट में मतलब उसमें लिस्टेड है। बताइए कौन सी कैटेगरी में लिस्टेड है? तो उसका जो आंसर है दैट इज एंडेंजर। क्या? एंडेंजर कैटेगरी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि जम्मू का जो रीजन है, जम्मू रीजन में जो फॉरेस्ट जिन्हें सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट बोला जाता है, ये प्रैक्टिकली शव फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन ट्रीज के, इंक्लूडिंग थॉर्नी, मतलब जिसमें थॉर्नी स्पीशीज होती हैं। बताइए ये कौन से होते हैं? वॉट फॉरेस्ट? तो इसका जो आंसर दैट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब इन शॉर्ट सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो बोला गया है कि हमारे जम्मू में किस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं दैट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो ये सारा फॉरेस्ट वाला जो सिस्टम है ये जम्मू में ऐसे ही होता है। ओके, तो जम्मू रीजन में सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करें शव मतलब झाड़ियाँ टाइप की होती हैं इन फॉरेस्ट में, यहाँ पे कांटेदार स्पीशीज भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में पूछा है कि जो उरी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बताइए कौन सी रिवर के ऊपर है? कौन सी रिवर के ऊपर है? तो इसका जो आंसर है यू विल गिव इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आज का लेक्चर लगा भी कैसा आपको? प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना, सो बिकॉज आई रियली लाइक योर वर्ड्स इन कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।